नाम है आपका? मेरा नाम अनीता केसवानी। तो आप क्या कहेंगे, सजिया दान दिया गया है? ये दान दिया गया तो बहुत अच्छी बात है कि आजकल यहाँ प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। सब लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। हम लोग के सौभाग्यशाली हैं कि प्रयागराज में हैं। दूर दूर से लोग आते हैं। लोग आते रहते हैं, हम लोग तो हमेशा नहाते धोते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। नमस्कार, प्रयागराज से नितेश केसरवानी, क्राइम एक्सपर्ट न्यूज से। आज हम फिर एक बार माघ मेले में आए हुए हैं अपनी टीम के साथ। आप देख सकते हैं कि श्री गुरु कृपा शिविर महामंडलेश्वर श्री बालेश्वर दास जी महाराज के शिविर पर उपस्थित है, जहां पर सैया दान किया जा रहा है। आइए हम आपको सैया दान का दृश्य दिखाते हैं कि क्या क्या सैया दान में दिया। आइए हम आपको सैया दान में जो दिया जाता है उसकी दृश्य दिखाते हैं आपको, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फलदायक होता है। प्रयागराज, मेरा नाम आरती केसरवानी है। आज हम माघ मेला आए हुए हैं, जहाँ पे मेरी नानी सैया दान दे रही है, जिनको कल्पवास करते हुए 12 साल पूरा हो गया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कल्पवास में उन्होंने क्या क्या सामान दिया है, क्या क्या चीज़ें दी है, क्या क्या चीज़ें। आज उन्होंने भंडारा भी करवाया है। आज ये उन्होंने पायल दान करी है, ये उन्होंने सोने का सामान दान किया है, और आप देख सकते हैं उन्होंने बक्सा, पलंग और कुर्सी, पंखा वगैरह सारी चीज़ें दान की है। जिनका वो इस माघ मेले में कल्पवास करते करते त्याग करते हैं, आज उन्हीं का वो दान कर रहे हैं। हाँ अरविंद भाई, ये बताइए, सैया दान दिया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे सनातन धर्म में एक परंपरा, जो हर 12 साल जो कल्पवास करते हैं, इसमें ये परंपरा होती है जो सैया दान दिया जाता है बाबा लोगों को। वही हमारे ससुराल तरफ से हमारी सास ने पूरा किया है। आज वे सैया दान कर रही हैं, और सैया दान में हमारे परिवार के सब लोग उपस्थित हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ भंडारा वंडारा सब हो रहा है, भंडारा भी हो रहा है। यहाँ बच्चे भी हमारे सब आए हैं, लेकिन बच्चे हमारे बड़े दूर हैं, इन्हें हमारे पास आए। और ये परंपरा इसमें जो है, अभी आपको सब इसमें बताई जाएगी क्या क्या है। और कुछ इस प्रयागराज के जो पवित्र धरती है, गंगा जमुना सरस्वती, जो हम लोग माँ के गोद में खड़े हैं, गंगा जमुना सरस्वती माँ की गोद में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है? ये तो हम लोगों के सौभाग्य की बात है। माँ गंगा हम लोगों को ऐसा जो है हम लोग प्रयागराज मौका देती हैं कि हाँ, ऐसे माहौल पे दर्शन है। देश विदेश के लोग आते हैं, हम लोग यहाँ के हो गए नहीं आते हैं, बहुत बड़े सौभाग्य से हम लोग आते हैं कि हम लोग हर साल यहाँ दर्शन करते हैं। और तो कभी आए कभी नहीं आए, लेकिन हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि हर समय यहाँ दर्शन मिलता हम लोगों को माँ गंगे का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीति केसरवानी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूँ, माघ मेला लगा हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है। मैं अपनी बुआ के घर आई हूँ, मेरी बुआ की सास सैया दान कर रही हैं। हम लोग उसी पर कहते हैं, इनवाइट हुए थे तो हम लोग आए हैं यहाँ पर, सब लोग ने। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम भी आपका? विजय कुमार। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो झूठी रहने वाला हूँ। बस सोचता हूँ कि हर लोग यहाँ पे आए हैं, जो जो बाहरी है कम तुम यहाँ पे पहुँचे हैं, और यहाँ पे आए, स्नान करें और सब सेवा करें। पुराणाग्रे प्रवक्ष्यामि मुनिसत्तमाः पुराचलकामुके नामन्नते मही जितेन्द्रवती सत्य देवालय प्रतिदिने दिने क्या छोटा मुख नाम का एक। क्या नाम है बाबा जी आपका? श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर बालेश्वर दास राजस्थान कोटपुतली और बिहारी मंदिर से आया हूँ। यहाँ सुंदर 1.5 महीना कल्पवास चलता है, जिसमें गुरु कृपा शिविर से अखंड भंडारा, चाय, नाश्ता सब चल रहा है कार्यक्रम। और यहाँ कल्पवासी भक्त भी आए हुए हैं, जो 1 महीना एक टाइम भोजन लेते हैं
दोनों समय गंगा स्नान करते हैं और गंगा माता की आरती करते हैं। माघ मास की कथा होती है उसमें उपस्थित होते हैं, श्री राम कथा होती है उसमें उपस्थित होगी। अभी यज्ञ होना है, उस यज्ञ में सब लोग उपस्थित होते हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम। यहाँ देखिए राजस्थान से पधारे घनश्याम दास जी महाराज, हमारे गोविंद दास जी महाराज जगन्नाथपुरी से पधारे हैं। ऐसे अनेक तीर्थों से संत महात्मा आए हैं। आज सबका निमंत्रण है केसरवानी जी के तरफ से। अनिल केसरवानी जी है ना, अनिल केसरवानी जी के तरफ से बहुत बड़ा भंडारा किया जा रहा है। बहुत संतों का निमंत्रण है, खूब भक्तों का निमंत्रण है। बढ़िया माल बन रहा है। बहुत सुंदर गौदान का भी कार्यक्रम चल रहा है। दान पुण्य खूब यहाँ के लोग करते हैं। इसीलिए इस भूमि का नाम प्रकृष्टम यागम स प्रयागम, जो यहाँ बड़े बड़े यज्ञ हो रहा है उसका नाम प्रयाग है। जहाँ अन्न क्षेत्र चलता है यहाँ कोई भूखा नहीं। लिखा है शास्त्र में, गंगा गंगा जो न करे, भूखा नंगा कबहू न रहे। गंगा नाम योजना सतैरपी, 100 को दूर से भी अगर कोई गंगा जी का नाम ले ले तो उसकी दरिद्रता, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा का दर्शन करने वाला, गंगा का नाम लेने वाला कोई भूखा नहीं रहता। खाक चौक व्यवस्था समिति में बहुत सुंदर सरकार जी की तरफ से योजना चल रही, योगी जी के तरफ से। व्यवस्था ठीक है, शासन प्रशासन ठीक है और भक्त लोग ठीक हैं। जैसे हमारे अनिल केसरवानी जी सब भाई, और सबसे अच्छी बात तो इनको हम बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद देते हैं कि ये तीनों भाई और इन लोगों के तीनों भाइयों की पत्नी बहुत धार्मिक, जो सनातन धर्म का संस्कार है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामहि माथा, ये लोग अपने सास ससुर की खूब सेवा कर रहे बहुए। ये संस्कार जो अपना सनातन है, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यम अप्रियम, ये धर्मो सनातन है। ये सनातन धर्म का लक्षण है। तो सनातन धर्म का मतलब है कि नित्य विद्धोपि सेविना तत्स चत्वारी वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये 4 चीज़ मिलती है तो इन लोगों को भी खूब धन धान्य की कमी नहीं है। जो माता पिता गुरु की सेवा करता है किसी प्रकार की कमी उसे नहीं होती है। और जो माता पिता का सेवा करेगा आने वाली पीढ़ी उसकी देखेगी, भाई हमारे पापा दादा दादी की सेवा करते रहे तो उनकी भी सेवा होगी। ये गुरु कृपा शिव रावत बिहारी मंदिर कोटपुतली राजस्थान से चल करके आया हुआ है। बढ़िया गंगा के किनारे कैंप लगा हुआ, बड़ा सुंदर कार्यक्रम। रोज प्रवचन रामायणी सर्वेश्वर दास जी महाराज कथा करते हैं। हमारे यहाँ बबलू मिश्रा जी हैं, कहीं किसी कोई समस्या होती है सब लोग सुनते हैं। बहुत सुंदर है। यहाँ पत्रकारों का भी सम्मान स्नेह है। आप सब पत्रकारों को मैं निमंत्रण देता हूँ। आज सब लोगों को प्रसाद, बहुत से संत आएंगे और भक्त भी प्रसाद पाएंगे, तो आप सभी प्रसाद पाना। क्योंकि यहाँ दान करने का, दान लेने का, दान देने का सबका महत्व है। हम कहते कोई दान देने वाला हो कोई लेने वाला ना हो तो महत्व नहीं। अब भंडार बनाए कोई खाने वाला नहीं है तो महत्व नहीं है। तो यहाँ भंडार बनाने वाला, भंडार खिलाने वाला और प्रसाद पाने वाला सब लोग मिलते हैं। और प्रयागराज है, यहाँ अर्थ धर्म काम मोक्ष सब चीज़ यहाँ मिलता है। जो जिस इच्छा से कल्पवास करे, जैसे अनिल केसरवानी की माता जी यहाँ 12 साल से कल्पवास कर रही हैं। बेचारी के पैर में चोट लगा था पर भी बोले नहीं महाराज हम कल्पवास तो करेंगे। बच्चों से पूछे, बच्चों ने कहा कि ठीक है माता आपकी जैसी इच्छा है। तो बच्चों ने भी बड़ा सहयोग दिया, स्नेह दिया। पुत्र वधू अच्छी है। सबसे बड़ी बात है जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निधाना। जिस घर में सम्मान और स्नेह है, आपस में सहमति है, उस घर का विकास होता है, लक्ष्मी का निवास होता है। और जिस घर में लड़ाई झगड़ा हो, जो सहमति नहीं है, कुमति है, वहाँ दुर्गा का निवास होता है। रोज लड़ाई झगड़ा चलता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा से दिया जाता है, कितने वर्षों में दिया जाता है? ये जब कल्पवास पूरा कर लेते हैं लोग तो 12 वर्ष के बाद, एक कल्प 12 साल का माना जाता है। प्रयाग में महिमा है, सैया दान देते हैं, गौदान करते हैं। जितना प्रकार का सामग्री है और अपनी जितनी क्षमता है, क्योंकि यहाँ न कोई मांगता है कि आपको इतना देना पड़ेगा, और देने वाले पर निर्भर करता है कितना देता। राजा हर्षवर्धन तो पहले आरंभ किया था मांग, क्योंकि पहले सनातन परंपरा थे कि याज्ञवल्क्य भारद्वाज आते थे, प्रयाग में रहते हैं, प्रति संवत्सर होई आनंदा मकर मज्जी गौरही मुनिबिंदा। उस परंपरा थोड़ी बीच में छूट रही थी, तो राजा हर्षवर्धन ने फिर इस माघ मेले को चालू कर दिया है। माघ मेला हर साल लगता है। अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जितना भी दान कर दें वो अच्छा ठीक है। उधार कर्ज लेकर दान नहीं करना चाहिए, जितना शक्ति सामर्थ्य है उतने दान करना चाहिए। आइए महाराज जी से भी बात करते हैं। जो महाराज जी, कहाँ से आए महाराज जी आप?
हम जयपुर राजस्थान से आए हैं। जयपुर राजस्थान से महाराज जी आए हुए हैं प्रयागराज। प्रयागराज की धरती भूमि पर आइए हम इनसे भी बात करते हैं। हाँ महाराज जी, क्या कहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे सनातन धर्म के लोगों को? बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रयागराज जो है हमेशा से पावन भूमि रही है। ऋषि मुनि और भक्तों का यहाँ आश्रय रहा है। हर साल यहाँ माघ महीने में संत महापुरुष देश के कोने कोने से आते हैं और श्रद्धालु भक्त आके कल्पवास करते हैं। कल्पवास का नियम है कि एक तपस्या करना, तपस्या में एक टाइम भोजन करना, जो है नीचे भूमि पर शयन करना और श्रृंगार नहीं करना, इन वस्तुओं का त्याग बताया गया। और वो 12 साल का होता है। 12 साल में उसकी पूर्णाहुति होती। तो पूर्णाहुति के समय जिन जिन वस्तुओं का त्याग बताया गया शास्त्र में, जिन वस्तुओं का हम त्याग करते हैं उनको दान करके पुनः ग्रहण करते हैं। इसीलिए आज यहाँ पर इनका जो है केशवरानी जी का कल्पवास पूर्ण हुआ। इसलिए जो जो वस्तुओं का त्याग इनके माता पिता ने किया था उनको आज ब्राह्मण को दान करके पुनः आगे उस वस्तुओं को ग्रहण करेंगे। इसीलिए यहाँ पर यही संदेश देते हैं कि यहाँ तपस्या की भूमि है। यहाँ आकर के घर की समस्त सुख सुविधाओं को छोड़ करके एक टाइम भोजन करना, भगवान की कथा श्रवण करना, हवन करना और सैया पर नहीं सोना, नीचे सोना जमीन पर, तो उसी की आज पूर्णाहुति है। तो यहाँ पर इसी का ही यह संदेश आता है कि त्याग तपस्या से रहने से व्यक्ति आगे अपने जीवन में उन्नति करता है। जैसे कि इनके परिवार में सुख समृद्धि आज खूब है, तो जो भी करेगा वो आगे बढ़ेगा। बोली सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा महाराज, यह जो है सैयादान विशेष, क्योंकि आजकल तो सोफा सेट अनेक प्रकार के साधनों से युक्त लोग शयन करते हैं, लेकिन यहाँ पर सबको त्याग करके भूमि पर शयन करना। वैसे तो कंबल अथवा कुशासन पर शयन करने का यहाँ नियम है, लेकिन जिसकी जो व्यवस्था है उसके हिसाब से यहाँ शयन करते हैं। तो उसको पुनः ग्रहण करने के लिए उस वस्तु का दान करने का नियम बनाया गया। तो ये रास्ता महाराज जी परलोक तरफ की भी ये जाता है। यहाँ पर कहते हैं कि चारों पदार्थ मिलते हैं जो जिस इच्छा से आता है। मुख्य रूप से मोक्ष की प्राप्ति, 4 पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश चारु। श्री रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, लोग जो इसी इच्छा से आगे यहाँ वास करते हैं, भगवान प्रयागराज उस समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और उनको आगे मुक्ति प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं जो महाराज जी ने जो सनातन धर्म को एक संदेश दिया है। ये नाम है अम्मा आपका? चंद्रावती देवी। अम्मा, आप कितने वर्षों से कलावास कर रही हैं? लगभग 12 साल तो हो गया। हम सन 3 से कर रहे हैं। सन 3 से कर रही हैं? सन 9 से कर रहे हैं। सन 9 से कर रही हैं। तो सैयादान जो आज दिया जा रहा है, तो इस पे आपका कहना चाहेंगी? 12 साल हमारा हो गया है। हमारा मन था, हमने सैयादान किया। बच्चों के हमारे तो है नहीं आदमी, और बच्चों के सहारे से हम अपना कर रहे हैं। हाँ, घर परिवार के समृद्धि के लिए किया जा रहा है। हाँ, घर परिवार हमारा सुखी संचालित रहे, हमारा भी जीवन ऐसे उनके साथ में चल जाए। आप देख सकते हैं सभी श्रद्धालु यहाँ पर आप उपस्थित देख रहे हैं, जो श्रद्धा भाव के साथ गुरु जी का कथा भी सुना जा रहा है, सैयादान भी दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो पलंग है, बक्सा है, फैन है, कुर्सी है, ये कई प्रकार की वस्तुएं हैं जो आपके सामने है, जो दान में दिया गया है। आप देख सकते हैं दृश्य को। क्या नाम है आपका? खुशबू केशरवानी। आज सैयादान दिया जा रहा है, कथा भागवत हो रहा, तो आप क्या कहना चाहिए? मेरी माता जी का आखिरी साल है सैयादान का। उनको मतलब दिक्कत थी तो सैयादान दिला दे रहे हैं, और बस यही कृपा है भगवान की, गंगा मैया की कृपा है कि हम सैयादान दिलवा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका भैया? शिवानी केसरवानी। आप क्या कहना चाहिए? सैयादान हो रहा है, माँ की गोद में है आप लोग। कुछ तो प्रयागराज का विश्व का मेला लगा हुआ है, सबसे बड़ा मेला लगा है। क्या नाम है आपका? पूनम केसरवानी। आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाह रहे हैं हमारी माता जी का अब सैयादान जो कर रही हैं, इनका कल्पवास पूरा हो चुका है। अब ये अपना इनका मतलब तबीयत भी नहीं सही रहता है, अब इनके खुशी से अब की साल हम लोग सैयादान करवा दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता केसरवानी। मेरी मम्मी दे रही कथा सुन रही है, सैयादान दे रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। इनके वजह से हम लोग का खुशहाल परिवार है। क्या नाम है आपका? आंचल केशरवानी। आप क्या कहना?
हम कहना चाहते हैं कि हमारे मम्मी का इतना जो सपना था सजिया दान देने का, उनके 3 बच्चे हैं, 3 बहू हैं, 2 बेटी हैं, 2 दामाद है, तीनों बेटे ने मिलकर उनका पूरा करवा दिया। आखिरी जो सपना था उन्होंने पूरा किया है, तो इसलिए भगवान उनके परिवार को सक्षम बनाए रखें। चलिए, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आप लोगों का। जो साधु संत प्रसाद का ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं आपको, आप दृश्य देख सकते हैं। जो सैया दान के बाद भंडारे का जो आयोजन यहाँ पर किया गया है, आप देख सकते हैं साधु संत भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। आप देख सकते हैं गौदान भी किया जा रहा है, आप दृश्य देख सकते हैं। उत्तम लोके स्वर्ग वैकुंठे निमित्तेन उत्तम लोके स्वर्ग वैकुंठे एहि यजमानस्य कल्याण निमित्त स्वर्ग वैकुंठे गौदान वैतरणी पारण निमित्त गौदान संप्रद्यते। प्रणाम कर लीजिएगा। पंडित जी आपका? भैया मैं पंडित अभिषेक पांडे ज्योतिषाचार्य हूँ। यहीं प्रयाग में मेरा श्री गीता धाम आश्रम तीर्थराज प्रयाग सेक्टर नंबर 6 में ओल्ड जीटी मार्ग पर स्थापित है। आज श्री गुरु सेवा शिविर में महती कृपा माँ गंगा भगवती की आदि शक्ति से ये हमारा प्रयागराज क्षेत्र है। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी तीनों धाराएं एकत्रित होते हैं। यहाँ पर 12 वर्ष कल्पवास का एक अनुष्ठान होता है, जो कि माघ मकर रवि गति होई। माघ मास जब प्रारंभ होता है उस समय सभी माताएं बहनें हमारी अनुष्ठान प्रारंभ करती हैं और गंगा स्नान प्रारंभ करती हैं। इसको 12 वर्ष पूर्ण करने के बाद यहाँ विष्णु सैया करने पर ही हमको 12 वर्ष का पूर्ण फल प्राप्त होता है। विष्णु सैया में हमें यथाशक्ति पात्र जैसे भोजन पात्र, जल पात्र, अन्न पात्र इत्यादि जो गृहस्थी के रूप में हमें आवश्यकता पड़ती है, जैसे चारपाई, बिस्तर, तखत इत्यादि, कंबल इत्यादि ठंडी के सीजन में, अन्न इत्यादि, और सीधा के रूप में अन्नदान, जलदान और गौदान करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यहाँ पर अपनी शक्ति के अनुसार सभी सुविधाएं एकत्रित करना चाहिए। जो हम यहाँ 1 महीने भोजन पात्र में लेते हैं, 1 महीना जो हमें सुख साधन प्राप्त होता है, उसी को भाव में विचार करते हुए हमें दान करना चाहिए। उसी का महत्व हमें अति महत्व है। और 12 वर्ष के बाद जब हम सैया दान करते हैं तो हमको पूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसा हमारे स्कंद पुराण के रेवाखंड परिणाम हमें प्राप्त होता है। ये सैयादान के समय हमें भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा रूपी सत्यनारायण व्रत कथा करना चाहिए, सैयादान का पूजन करना चाहिए, होम इत्यादि करने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति भोजन कराना चाहिए। तो पंडित जी, जैसे जो लोग सैयादान करते हैं, कलावास करने वाले सैयादान करते हैं, तो वो 12 वर्षों में ये सैयादान करते हैं जी, तो उनके लिए फल प्रभु के लिए क्या है? देखिए, 12 वर्ष जिस प्रकार जिस भाव से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे बाल बच्चों, बंधु बांधवों को कुटुंब हो जाए, नाती मिल जाए, हमारे बेटे की शादी हो जाए, ये सब चीज़ों जो हम भाव में रखते हैं, जो हम विचार भगवान से रखते हैं, जिस भाव से माँ गंगा को नित्य स्नान करते हैं, उस भाव को हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। सभी मनोकामना जिस कामना से हम यहाँ स्नान करते हैं, सैयादान करते हैं, वो कामना सैयादान के पश्चात हमें अवश्य पूर्ण होता है। ऐसा विधान और ऐसा शास्त्र प्रमाणित है। सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है जी, सुख समृद्धि, लक्ष्मी और संतति प्राप्ति होती है। ये प्रयागराज की धरती भूमि है जो गंगा माँ के गोद में कलावास लोग अपना 1 महीना रह के कलावास करते हैं, भगवान के में लीन रहते हैं जी। ये प्रयाग क्षेत्र में कल्पवास मतलब कल्पवास का नियम ये है कि हम यहाँ जमीन पर सोएं, माँ के गोद में
पड़े रहे और माँ की रज को स्पर्श करते रहे। जब यहाँ पर हम कल्पवास का मतलब ही यही है कि हम प्रातः 4 बजे उठते ही ठंडी में ठिकुरते हुए जड़ाते हुए माँ को स्नान करें, माँ को की पूजन करें, माँ का जल संचय करें और माँ के दर्शन करें। और यहाँ स्नान के बाद हम जप करते रहें, कल्प कर मैंने सुख साधन नहीं, यहाँ तपस्या करें, कष्ट के साथ जो तपस्या करें उसी में हमें धनवान, लक्ष्मीवान, सुख, समृद्धि और संतति प्राप्ति होती है। मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही यह जीवन बना है। ये कल्पवास तो हमको 40-45 वर्ष के बाद ही करना चाहिए और यही कल्पवास से हमको सत्य वैकुंठ की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए ये हमें वृद्धापन में ही कल्पवास करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा उपदेश दिया पंडित जी आपने। आइए